बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके आंगन में मिट्टी के घड़ों की कतारें लगी रहती थी और उसके हाथों में ऐसी कला थी कि साधारण मिट्टी भी उसके स्पर्श से जीवन पा जाती थी। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी, घर भरा हुआ था, आंगन हंसता था, पर उसके दिल में एक खालीपन था। वो खालीपन था एक बेटे का। उसकी पत्नी जितनी बार मां बनी, हर बार एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। हर बेटी को उसने प्यार दिया, लेकिन समाज की बातों और अपनी अधूरी इच्छा ने उसके मन में एक कसक बना दी थी। समय बीता, एक दिन उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हुई। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार वो अपने मायके चली गई। कुम्हार के मन में इस बार एक आशा थी, शायद इस बार उसका घर वारिस की आवाज से गूंज उठे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने फिर एक बेटी को जन्म दिया। उस पल मां का दिल डर और समाज के तानों के बीच टूट गया। उसने सोचा, अगर वो इस बच्ची को लेकर ससुराल जाएगी तो उसे तिरस्कार मिलेगा, शायद घर से निकाल भी दिया जाए। उसकी ममता और डर के बीच एक भयानक फैसला जन्मा। कांपते हाथों से उसने उस नन्ही सी बच्ची को एक बड़े मिट्टी के मटके में रखा। आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान। और फिर उसने उस मटके को नदी के बहते पानी में छोड़ दिया। मटका धीरे धीरे पानी के साथ दूर बहता चला गया, जैसे मां का दिल अपने ही टुकड़े से दूर होता जा रहा हो। नदी बहती रही और वो मटका एक दिन किनारे के पास आकर ठहर गया। वहां पास में एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसकी नजर उस अजीब से बहते मटके पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उसे किनारे खींचा, धीरे से ढक्कन हटाया, और जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक नन्ही सी बच्ची की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। धोबी के हाथ कांप उठे, उसकी आंखें भर आईं। उसी क्षण आकाश से एक तीखी चीख सुनाई दी। एक चील तेजी से नीचे उतरी और उस मटके के पास आकर बैठ गई। धोबी घबरा गया और पीछे हट गया। चील ने उस बच्ची को देखा। उसकी आंखों में भूख नहीं बल्कि ममता उतर आई। उसने बहुत धीरे से उस नन्ही सी जान को अपने पंजों में उठाया और पास के एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले में ले गई। अब उस बच्ची की मां कोई इंसान नहीं बल्कि एक चील थी। वो चील रोज आसमान में ऊंचा उड़ती। जहां कहीं भी उसे ताजे मीठे फल दिखाई देते, वो उन्हें तोड़कर अपनी बेटी के लिए ले आती। जब वो बच्ची रोती तो चील अपने पंखों से उसे ढककर सुला देती। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी, पेड़ की शाखाओं पर खेलती, हवा के संग झूमती और चील की ममता में पलती रही। जब भी चील को कहीं सुंदर कपड़े किसी के आंगन में सूखते दिखाई देते, वो चुपके से उन्हें उठा लाती और अपनी बेटी को पहनाती। कभी कभी उसे चमकते गहने दिख जाते, वो भी ले आती, ताकि उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम न लगे। समय यूं ही बीतता गया। वो छोटी सी बच्ची अब एक सुंदर, सजीव और मासूम युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में आकाश की गहराई थी और चेहरे पर मासूमियत की चमक। लेकिन अब चील के दिल में एक नई चिंता जन्म लेने लगी थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसका भविष्य क्या होगा? उसका विवाह कैसे होगा? कौन उसे अपनाएगा? एक मां का दिल, चाहे वो इंसान का हो या एक पक्षी का, अपनी संतान के लिए हमेशा एक जैसा ही धड़कता है। और यही सोचकर उस चील की आंखों में भी पहली बार चिंता के बादल छा गए। अगर तुम चाहो तो मैं इसका अगला हिस्सा भी धरती पर उतर आया हो। एक दिन एक अमीर सौदागर उधर से गुजरा। उसने उस अनोखी लड़की को देखा, पेड़ के पास, साधारण कपड़ों में भी किसी रानी जैसी। सौदागर उस पर मोहित हो गया और बहुत प्रयासों के बाद उसका विवाह उससे हो गया। लेकिन